So pay attention. My dears, बोर्ड पीवाईक्यू सीरीज जिसके अंदर बट ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आने वाले एक महीने के अंदर ओसीएसपी को बीके के सारे बोर्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अगर आपका और हमारा साथ सही सलामत रहा, अच्छे से रहा, अगर फोकस रहे तो आपका सिलेबस एक महीने में कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी। बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए दो तरफा प्यार की सख्त जरूरत होती है। एक तरफा प्यार ने शुरुआत कर दी है तो उम्मीद करता कि दूसरे तरह से भी प्यार आएगा, और अगर दो तरफा प्यार नहीं होता है तो याद रखना, वन साइडेड लव इज ऑलवेज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन टू साइडेड लव। दो तरफा प्यार से एक तरफा प्यार ज्यादा ताकतवर होता है। आज नहीं तो कल तुमको ऐसा लगेगा नहीं भाई पढ़ लेना चाहिए, लेकिन वो कल ही आना चाहिए, परसों भी नहीं, क्योंकि जब परसों तक आओगे तो पता चला 4 से 5 लेक्चर आपका बैकलॉग हो जाएगा। बैकलॉग मतलब पिछड़ जाओगे, और जो पिछड़ा हुआ प्रजाति आता है उसको इज्जत बहुत लेट मिलता है, उसको सम्मान अचीव करना पड़ता है अपनी मेहनत से। सो बोर्ड पीवाईक्यू के अंडर आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग्स जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट नहीं करोगे इट्स अप टू यू कि आपको मेहनत करनी है या वापस से दर की ठोकरें खानी है, क्योंकि एग्जाम्स में 70 दिन से भी कम समय बचा है, ऑलमोस्ट 65 डेज, जिसमें से एक महीने का समय मैं मांग रहा हूँ, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से शुरू होगा। बाय एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि सिक्वेंशियल में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन होता है 6 और 7 वो एनपी और फाइनल अकाउंट है जो कंपलसरी है, तो वो हम लोग सबसे लास्ट के लिए रख रहे हैं। इस बोर्ड पीवाईक्यू के अंडर में मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सॉल्व कराऊंगा एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग की थ्योरी के क्वेश्चंस भी लूंगा। सो आपका पूरा का पूरा अकाउंट थॉरली पूरा का पूरा 7 के 7 क्वेश्चन पेपर्स एंड उसके सॉल्यूशंस कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपने पूरी शिद्दत से ये 7 के 7 क्वेश्चन पेपर्स देख लिए, उसके बाद आप कुछ भी करोगे आपको सब आसान ही लगने वाला है। ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन योर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे, ये सारी थियरी के जैसे क्वेश्चंस है जो भी सॉल्व करेंगे वो बोर्ड के आंसर शीट के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। कि तुमको समझ में आना चाहिए कॉलम कैसे बनाना है। बोर्ड की एक प्रॉपर आंसर शीट होगी, उस प्रॉपर आंसर शीट पे कॉलम कैसे बनेगा, ये मार्जिन का यूज करना है कि नहीं करना वो तक तुम्हारे सामने रहेगा। सो तुमको ये नहीं लगेगा कि भाई बोर्ड सॉल्व कैसे करना है। अगर मैंने मार्जिन के बाहर लाइन लिया है मतलब लिया है तो तुमको भी लेना पड़ेगा, समझा। उसके बाद जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, तो अगर आप देखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 7-8 लाइन है, तो आपको भी कितना लेना है 7-8 लाइन। मैंने देखो एक पेज के अंदर रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाया था, तुमको भी एक पेज के अंदर एक पेज पे मैंने पूरी बैलेंस शीट बनाई, तो आपको भी एक पूरी बैलेंस शीट बनाना है। उसके बाद वर्किंग नोट के अंदर 2 कॉलम जो कंपलसरी बनाना है, एंड उसके बाद पेजेस मैंने एक्स्ट्रा छोड़े फॉर वर्किंग नोट पर्पस। तो आप अगर आधा पेज भी वर्किंग नोट छोड़ा तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। मैंने अगर शायद कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन लायक आ जाए तो मैं वो पेज पे सॉल्व कर सकता हूँ, बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय पेज रखना जरूरी है वर्किंग नोट के लिए। जो माइन्यूट कैलकुलेशन होंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सारे के सारे कैलकुलेशन भी हम इस पर ही सॉल्व करने वाले हैं, समझा। डेडिकेटेड स्पेस अपना रहने वाला है। ट्राई करो पेज आमने सामने हो तो इट विल बी वेरी ग्रेट। मैं चाहता तो मैं नोटपैड पे नोटबुक पे भी करा सकता था, नोटपैड पे भी करा सकता था, जिसमें बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ता। ठीक है। सो वो अवॉइड करने के लिए तुम्हारे सामने पूरा का पूरा सम रखना है, इसीलिए मैंने इस तरीके के कॉलम्स आपको बनाने की कोशिश की है। ठीक है। तो
आप खाली इतना सोचो कि अगर मुझे लेक्चर, मेरे को तो एग्जाम देना नहीं है, इंसानियत क्या होती है वो समझा रहा हूं। तुमको तो एग्जाम देना, मेरे को तो देना नहीं है। मुझे अगर एग्जाम नहीं देना है, मुझे एग्जाम दिलवाने के लिए अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो तुमको एग्जाम करने के लिए तो उसकी आधी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कल संडे था, पूरा दिन ऑफ था, शाम को 6 बजे के बाद मेरे लेक्चर्स नहीं थे, तो भी मैं शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक कंटिन्यूअसली खाली पीपीटी क्रिएट कर रहा था, और एक ही चैप्टर का पीपीटी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा कंटेंट रेडी रहेगा ना, तो मुझे डिलीवरी देने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझा? यानी अगर मैंने प्रॉपर कंटेंट रेडी करके रखा है, प्रॉपर कॉलम वगैरह सब रेडी करके रखा है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, सब कुछ रेडी करके रखा है, तो मुझे उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा लिखने की। क्योंकि जब मैं लिखने की मेहनत ज्यादा करूंगा ना, तो टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, और ये टाइम पे सबका समय क्या है, इंपॉर्टेंट है। कोई चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा होगा, तो हम लोग इंट्रोडक्शन के लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर लेंगे। लेकिन कोई कोई चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत कम होगा, तो उसके साथ हम लोग सम्स भी सॉल्व करेंगे। 1 से 2 सम डेली का सम का डेली का टारगेट होना जरूरी है। सिर्फ तुमसे एक ही चीज क्या है कि जितना भी मैं करा रहा हूं, अगले लेक्चर के पहले उतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर किसी का कोई लेक्चर मिस होता है, तो आपसे सिर्फ एक ही चीज की गुजारिश है, प्रीवियस लेक्चर देख के आने का। किसी का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का इंट्रोडक्शन मिस हो गया है, तो क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसकी रिकॉर्डिंग देखकर आओ, क्योंकि करना तो पड़ेगा, वरना तुमको सिर्फ जादू ही दिखने वाला है। साल भर जादू देखा है, अगर अभी आगे नहीं देखने का तो बट ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। तुमको पढ़ाने के लिए अगर टीचर 10 घंटा मेहनत कर रहा है, तो तुमसे एक तो एक्सपेक्ट कर सके 5 घंटा पढ़, 4 घंटा पढ़ तो सही। जिसको लगता है कि पीपीटी बनाना कौन सी बड़ी बात है, आओ मेरे पास, बैठो मेरे साथ, मैं बताता हूं और करो मेरे साथ, तुमको समझ में आएगा। सर को क्या एक ही बार तो कॉलम बना, तू एक बार ही बना के दिखा। तुमको अगर ऐसा लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, कॉलम ही तो बनाना है, बना के दिखाओ। मैं तो तुमको तो 7 पेज पे 7 अलग अलग सम के बनाने, तुम पहला वाला बना के दिखाओ। तुम 7 लिख कर लोगे ना, उतने टाइम में मेरा पहला बनके रेडी होता है, क्योंकि प्रॉपर चेक कर। तो इसका मतलब सिर्फ मैं ये टेंडेंसी बता रहा हूं कि भाई अगर सीखना है, 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर करना है, एफर्ट डालो, बट ऑब्वियसली तुम्हारे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत जल्दी पोर्शन खत्म करने के लिए। उसके लिए अगर मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर्स एनालाइज करना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेना, तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने के लिए भी तैयार हूँ, ताकि 26 दिसंबर तक की अपनी प्लानिंग है, बट उसको मैं 20-21 तक लेके जाने की कोशिश करूँ कि जल्दी खत्म कर दूं। अकाउंट्स वगैरह तो तब तक हो जाएगा, जैसे किसी किसी के एग्जाम्स 18 वगैरह से चालू है, तो 16-17 तक तो अकाउंट्स के सिलेबस हो जाएंगे। बाकी जो 5-6 दिन एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो थियरी के लिए जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग चालू है। दांडी मारोगे, इट्स योर विश। 7 महीना मरे और 2 महीना मर जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? टाइम पास करना कर लो, लेकिन ये 1 महीना तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट होगा। यही 1 महीना तुमको डिसाइड करेगा कि तुम यहाँ पे क्यों हो। क्योंकि सब मेरा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये फर्क है। मैंने तुमको पहले भी बताया, बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरे पे भरोसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने 10th में देखा है। 12th में अभी ये तो सेकेंड रिवीजन है, थर्ड बचा है, महा रिवीजन अभी भी पेंडिंग है, वो तो एग्जाम्स के टाइम ही होगा। और भी चीजें चलेगी, लेकिन तुमको खाली स्टार्ट करना पड़ेगा। मिनिमम क्राइटेरिया 7 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। जैसे कि आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन मतलब क्या, चैप्टर्स सबको पता है। व्हाट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पता है क्या रे बेटा, क्या होता है व्हाट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, है ना, यही हमने सुना आज तक। सो व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द बिजनेस, इन ब्रिंग्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल,
old partner have to sacrifice their share of profit for a new partner, so the partnership agreement changes. देखो इसमें एक ही लाइन में पूरा चैप्टर उसने एक्सप्लेन कर दिया है, एक सिंगल सेंटेंस के अंदर। पहला, जब कोई भी नया पार्टनर लेकर आता है बिजनेस के अंदर, जब कोई भी नया पार्टनर किसी भी बिजनेस के अंदर आता है, तो वो क्या लेकर आता है? सर कैपिटल लेकर आएगा तो कैपिटल की एंट्री बनती है, सिंपल सी बात है। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, सर गुडविल लेकर आता तो गुडविल की एंट्री भी बनती है। ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा। सो द पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंजेस, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंजेस होता है, इसका मतलब वो ज्यादातर चेंजेस कहां करेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। कौन से अकाउंट के थ्रू? रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। यानी जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने पार्टनर्स आते हैं बेटा? एक पार्टनर नया आता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पहले से कितने पार्टनर है, उसमें एक पार्टनर और आ गया तो कितने हो गए? 3 आ गए। तो अब वो जो नया पार्टनर बिजनेस में आया है वो कैपिटल भी लाएगा, वो गुडविल भी लेकर आएगा। अब वो गुडविल भी लेकर आया तो वो नया प्रॉफिट में हिस्सा भी मांगेगा, और जब प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा तो पुराना पार्टनर शेयर भी करना पड़ेगा, तो उसको करना पड़ेगा सेक्रीफाइस। क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। एंड सेक्रीफाइस करने के बाद पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और अगर वो असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करता है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, जैसा कि पहला वर्ड हमने अंडर किया बॉक्स, कैपिटल। सो व्हाट इज कैपिटल? इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। बिजनेस में आप जो पैसा लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस में जो पैसा लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस में जो पैसा लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब क्या? कैपिटल मीन्स व्हाट? अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। और जब ये कैपिटल नया पार्टनर लेकर आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है? नया पार्टनर। The purpose of admitting new partner is to increase the capital of the partnership firm. बिजनेस को जब किसकी जरूरत है बेटा? जब बिजनेस को कैपिटल की जरूरत है, साथ ही साथ जब बिजनेस को मैन पावर की जरूरत है। किसकी सर? मैन पावर मतलब लोगों की जरूरत है। तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होता है, एक एम्प्लॉय हायर किया जाए, एम्प्लॉय मतलब स्टाफ सैलरी पे, या तो किसी पार्टनर को एडमिट करे। जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो भाई वो सैलरी के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा वो? लेकिन अगर आप पार्टनर को एडमिट करते हैं तो वो आपके साथ 10 घंटा खड़ा रहने के लिए भी तैयार रहेगा, वो 24 घंटा भी बिजनेस चलाने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि बदले में उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सो the new partner can bring capital in cash account. The new partner will bring the capital as per the terms in the partnership deed. The accounting treatment of capital brought by the new partner is, अभी नया accounting treatment क्या? सिंपल सी बात है, पार्टनर क्या लेकर आएगा? पैसा। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, वो क्या लेकर आएगा सर? पैसा। So if capital brought by new partner, क्या बोला बेटा? Capital brought by new partner। क्या बोला? कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर क्या ला रहा है बेटा? कैश। नया पार्टनर क्या लेकर आएगा? कैश। तो अगर वो कैश ला रहा है तो लिखना है कैश अकाउंट डेबिट। क्या लाना है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। सर कभी कभी वो कैश नहीं लाता है, वो अकाउंट में पैसा लाता है, आरटीजीएस लाएगा, एनईएफटी लाएगा, बैंक लाएगा, बैंक ड्राफ्ट लाएगा, ये सब लाया, तो यानी कैश की जगह फिर क्या लिखोगे आप? बैंक लिखोगे। क्या लिखोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? सर कभी कभी कोई ऐसे कोई पार्टनर है ना, वो असेट भी लेकर आता है। सर कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक लाया तो भी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डिमांड ड्राफ्ट लाया तो भी बैंक का आएगा, एनईएफटी आया तो भी बैंक अकाउंट आएगा, आरटीजीएस आया तो भी बैंक अकाउंट आएगा, आईएमपीएस आया तो भी बैंक अकाउंट आएगा, गूगल पे वगैरह आया तो भी बैंक अकाउंट आएगा, है ना? बिजनेस में पैसा लाया, और वो पैसा आप कैश में लाओ या फिर चेक में लाओ, क्या लिखोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे?
कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोला बेटा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? पक्का? फर्स्ट एंट्री कंपलसरी हर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है? कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्रॉड बाय एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अब नया पार्टनर कौन है पहले वो क्वेश्चन में समझना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए थोड़ा सा एडवांस आते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है, जरा चेक कर बेटा, इस क्वेश्चन में नया पार्टनर कौन है? सर नया पार्टनर मालूम किधर पड़ेगा? बैलेंस शीट के नीचे। दे टेक अजय इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर है? अजय अपना नया पार्टनर है। अब वो अजय ने कितना कैपिटल है जरा चेक कर। अजय शैल पे 4000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, द अमाउंट टू बी रिटेन। देखो जरा कैपिटल आया क्या? ही शैल ब्रिंग 12,000 एज अ कैपिटल। आया क्या कैपिटल? कौन लाया? कितना लाया? 12,000। अजय ने कितना लाया? 12,000। अजय ने कितना लाया? अजय ने कितना लाया? एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। समझा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। एक सम। नेक्स्ट सम, नया पार्टनर भरत है ना? he shall have to bring 40,000 as a share of goodwill, sorry capital। अब यहाँ पे नया पार्टनर कौन है? भरत। कितना कैपिटल आया? 40,000। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट। हो गया। तीसरा सम, नया पार्टनर कौन है? रविंद्र। उसने क्या लाया? 36,000 एज ए कैपिटल। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रविंद्र कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? फोर्थ सम, सचिन आया, उसने कितना कैपिटल लाया जरा चेक करो। ही शुड ब्रिंग 18,000 एज ए कैपिटल, 18,000 एज अ कैपिटल। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, नया का पार्टनर महेश, 1,20,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, रीटा, अब उसने कैपिटल कितना लाया चेक करो। 15,000 एज अ कैपिटल बोला है, 15,000 एज अ कैपिटल। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा कैपिटल अकाउंट। उसके बाद किशोर, और कितना कैपिटल है उसने? 1 लाख ऐसा कैपिटल। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब सर कैपिटल का एंट्री सब में आएगा, तो क्या करने का? घोट के पी जाने का। और क्या ऑप्शन है ना? जब मालूम है कि हर सब में मिलने वाला है तो ये एंट्री 101% याद रखना जरूरी है। क्लियर है करे बेटा? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। तो स्टार्ट कर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। क्लियर है? इसमें आगे बढ़ो। नाउ एडमिशन पे आपके साथ क्या घटनाएं घटेगी? सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटेगी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की। किसके? ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का हिस्सा। ओल्ड पार्टनर नीड्स टू सेक्रीफाइस द शेयर इन द प्रॉफिट। भाई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पुराने वाले को कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो जो सेक्रीफाइस वाला पार्ट है वो हमेशा याद रखना पड़ेगा। सेक्रीफाइस कौन करेगा? कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। समझा? पक्का?
कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल दो, तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरे को नाम वाम याद रहता नहीं इसलिए टेंशन रहता है। तुमने एक पिक्चर देखी होगी, मान लो ये बंदा है राहुल, हमारे पास जो बैठा है वो राहुल नहीं है, टेंशन मत लो, वो वाला राहुल नहीं है। इसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है अंजलि। तेरी क्यों जली? अंजलि की स्पेलिंग गलत है तो इसकी क्यों जली? राहुल और अंजलि अपने कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इतने अच्छे फ्रेंड थे कि ये एक ही बास्केटबॉल पर क्या करते थे, मैच खेलते थे, ठीक है। और नॉर्मली हर बास्केटबॉल मैच के बाद राहुल क्या करता था, हार जाता था, तो राहुल अंजलि को चीटर चीटर बुलाया करता था, अंजलि भी राहुल को चीटर चीटर बुलाया करती थी। ये अंजलि कभी लड़की जैसी लगी ही नहीं क्योंकि हमेशा बॉब कट पहन के घूमती थी। लेकिन एक दिन उनके कॉलेज में प्रिंसिपल की बेटी ने लिया एडमिशन। ठीक है, नाम क्या था उसका? प्रिंसिपल की बेटी का नाम क्या था? टीना। देखा, लड़की जानता है। तो उस प्रिंसिपल की बेटी ने एडमिशन लिया ना, जिसका नाम था टीना। अब ये जो टीना ना, टीना के जिंदगी में आने के बाद राहुल बट गया, सेक्रीफाइस हो गया। समझा? राहुल क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। तभी तो गाना आया, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। याद आया? मैं किसकी पिक्चर की बात कर रहा हूं? जो भी पिक्चर का नाम है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ये यूट्यूब वालों के लिए, ठीक है। या तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, नहीं तो पता चला प्रमोशन तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो कहानी में ट्विस्ट क्या है? पहले जब तक जिंदगी में राहुल और अंजलि थे, दुनिया पूरा कॉलेज ये दोनों के बारे में बात करता था, यानी दे आर ऑलरेडी क्रिएटेड द गुडविल इन द मार्केट, पार्टनरशिप फॉर्म उनका ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था। जैसे ही नए पार्टनर की वहां पर होती है एंट्री, ठीक है, राहुल के दिल में बजी घंटी, ठीक है, इसका नाम था टीना। अरे फुटबॉल खेले थे, फिलहाल तो राहुल के साथ ही खेल रही थी। बाद में राहुल ने टीना से शादी कर लिया, फिर टीना से उसको एक बेबी हुई, उस बेबी का नाम उसने अंजलि रखा। कुछ सालों बाद टीना मर गई, बाद में वो वो सब बाकी सब पता था भाई, ये भाई। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? सेक्रीफाइस किसको करना पड़ रहा है? अंजलि को। अंजलि कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। अरे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? देखो ध्यान दो, टीना के जिंदगी में आने से अंजलि को सेक्रीफाइस करना पड़ा, और टीना के जिंदगी से जाने पर राहुल को सेक्रीफाइस करना पड़ा। यानी मरा तो कौन? ओल्ड पार्टनर्स। कौन? नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा, सेक्रीफाइस किसको करना है? यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द सेक्रीफाइस हैज टू बी डन बाय द ओल्ड पार्टनर्स ओनली। क्लियर है? नाउ सर सेक्रीफाइस करना तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन इन द प्रॉब्लम, जब क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा बेटा? जब क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाएगा, तब हमें क्या निकालना है सर? सेक्रीफाइस रेशियो। और फॉर्मूला क्या है उसका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मान लो राहुल और अंजलि दोनों कॉलेज को रिप्रेजेंट करने जाते हैं और बदले में टूर्नामेंट जीत कर आते हैं, और टूर्नामेंट में उनको टोटल प्राइज मनी मिलता है 1,20,000। कितना मिलता है रे बेटा? पुराने जमाने में राहुल और अंजलि को 60-60 डिवाइड करना था बेटा, 60,000। लेकिन बाद में मालूम है, कॉलेज टूर्नामेंट होने के बाद एनुअल डे फंक्शन में टीना ने भी एंट्री मारी, कोई मिल गया है ना,
मेरा दिल गया वाला गाना गाया था। अब देखो पहले क्या होता था, हर इवेंट में 2 लोग जान लगाते थे, राहुल और अंजलि, लेकिन अभी तीसरे में कौन आ गया, टीना। वो बोली अरे बाबा एनुअल डे का 1,20,000 मिलता है, मेरे को भी चाहिए। तो अब 1,20,000 किसको बटेगा बेटा, 3 लोगों में, तो 40,000, 40,000 और टीना को भी कितना मिलेगा, 40,000। सर इसका मतलब राहुल ने अपना 20,000 सेक्रीफाइस किया, अंजलि ने अपना 20,000 सेक्रीफाइस किया, तो जाके टीना को क्या मिला, 40,000। अरे क्लियर है। तो रेशियो क्या बना, ओल्ड माइनस न्यू, क्या बोला, ओल्ड माइनस न्यू विल बिकम सेक्रीफाइस रेशियो। अरे क्लियर है करे बेटा। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये कब करने का, जब क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा, है ना, पक्का। When new profit sharing ratio is not given in the problem, जब क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देगा, तब क्या करने का, तब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू ओल्ड पार्टनर्स। यानी जो मैंने स्टेप आपको वहां पर सिखाया था, याद होगा कुछ। पहले हमने स्टेप क्या बताया था, सबसे पहले देखो कि नया पार्टनर का शेयर क्या है, न्यू पार्टनर्स शेयर क्या है ना। एक मिनट, मानो अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नया पार्टनर पकड़ो, नया पार्टनर का हिस्सा क्या है, ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, उस न्यू पार्टनर के शेयर से आप निकालोगे बैलेंस ऑफ 1। क्या निकालोगे सर, बैलेंस ऑफ 1। उस बैलेंस ऑफ 1 को कैसे निकालना है बेटा, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। क्लियर है। ये करने के बाद आपको निकालना है न्यू रेशियो। क्या निकालना है सर, न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो कैसे निकालना है, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, न्यू रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ये जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे तो वहां पर वापस से सीखेंगे कि कैसे रेशियो निकालना, क्योंकि इसके पहले के लेक्चर रिवीजन में पूरा सारी चीजें पॉसिबल नहीं होगी। न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, या जहां जहां पे क्वेश्चन में जरूरत रहेगी वहां पर वापस से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन क्या होता है वो समझ के लो। न्यू रेशियो आया, अब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो मालूम है, यहाँ पे न्यू रेशियो आया है, सो आप क्या निकाल सकते हो सर, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो सर, सेक्रीफाइस रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हो बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अरे क्लियर है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई दिक्कत है क्या रे बेटा, पक्का, श्योर, आगे बढ़ू। अब किसके बारे में बात करेंगे, गुडविल। किसके बारे में, व्हाट इज गुडविल, reputation of the business in terms of money, reputation of the business in terms of money, reputation of the business in terms of, it is a name or reputation of the business which is built slowly and gradually by business concern through the good effort over a large period of time. It is an intangible asset, has a monetary value. मतलब ये एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। इट इज नॉट जस्ट अ रेपुटेशन, ये रेपुटेशन के साथ वैल्यू क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, वैल्यू। कोई बंदा है जो 150 सालों से अपना बिजनेस चला रहा है और ड्यू टू सर्टेन कंपटीशन उसका बिजनेस लॉस मेकिंग हो गया, और लॉस मेकिंग क्या है, तो अपना धंधा क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। और बंद करने के समय पर जो इन्वेस्टर उसके पास आता है खरीदने के लिए, या कोई बायर उसके पास आता है खरीदने के लिए, और बेचते समय अगर वो गुडविल चार्ज कर रहा है, तो क्या उसकी गुडविल का कोई मतलब है, नहीं। अरे तेरा गुडविल इतना अच्छा था तो बिजनेस बंद हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्लियर है। सो गुडविल का मतलब क्या होता है, इट इज अ वैल्यू ऑफ मनी जो हमारे गुडविल का मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस के लिए दिया जाता है। यानी आपके बिजनेस का जो रेपो है, बिजनेस का जो इमेज है, उसके लिए जो आपको मॉनेटरी वैल्यू पे की जाएगी, उस मॉनेटरी वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। क्लियर है।
नो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग सम करेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना ही है। पहला, इसके कितने मेथड टोटल? पहला मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो स्टेप है। पहला एवरेज प्रॉफिट ऑफ गुडविल। अगर आप चाहो तो उसको तीसरे स्टेप में भी पहले आप क्या निकालो सर? टोटल प्रॉफिट। पहले आप क्या निकालो? क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा सारे प्रॉफिट को ऐड करो, लॉसेस को माइनस। प्रॉफिट प्रॉफिट ऐड, प्रॉफिट प्रॉफिट ऐड, लॉस को क्या करने का? आपको क्या मिलेगा? टोटल प्रॉफिट। क्या मिलेगा? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको? नंबर ऑफ ईयर्स। डिवाइडेड बाय क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है? मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्लियर है करे बेटा? श्योर। आगे सेकेंड मेथड क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, आंसर जी। क्या बताया था? आंसर जी। ए फॉर एवरेज प्रॉफिट। और मैंने बताया अगर एवरेज प्रॉफिट निकालो तो पहले टोटल प्रॉफिट निकालोगे तो इट विल इजी टू कैलकुलेट। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा क्या बोला? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल, गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है? नाउ ट्रीटमेंट की बात करेंगे। किसके? अभी क्या किया था? वैल्यूएशन। अभी क्या कर रहे हैं? वैल्यूएशन मतलब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। गुडविल क्वेश्चन में दिया है तो कैलकुलेट क्यों करूंगा? क्वेश्चन में अगर गुडविल दिया है तो कैलकुलेट करने की जरूरत। क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? इस तरीके से। क्लियर है? बट कैलकुलेट करने के बाद रिकॉर्ड करना है, उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या बोलते हैं सर? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब कितनी तरीके से आता है? तो पहला तरीका क्या है? गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। अगर पार्टनर्स ने, नया पार्टनर ने गुडविल लाया, नया पार्टनर ने गुडविल लाया तो बिजनेस में रहेगा। तो रिटेन इन द बिजनेस का मतलब होता है गुडविल में पैसा, गुडविल लाया, गुडविल लाया। क्लियर है? दूसरा तरीका है गुडविल ब्रॉट इन कैश विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। दूसरा ऑप्शन क्या है? गुडविल ब्रॉट इन कैश विड्रॉन बाय पार्टनर। ये दूसरा तरीका। तीसरा गुडविल रेज्ड और गुडविल अकाउंट ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। गुडविल रेज और गुडविल ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। और चौथा क्या है? गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। देखो, गुडविल लाने का एंट्री एक साइड है और गुडविल रेस का एंट्री एक साइड है। मतलब गुडविल कितने तरीके से कैलकुलेट होता है? टोटल 4। अरे क्वेश्चन में गुडविल कितने बारे में बोलेगा? 4। क्लियर है करे बेटा? अरे समझ में आ रहा है? कितना? 4। पक्का? सबसे पहला सर गुडविल लाया तो गुडविल को बांटना पड़ेगा। गुडविल लाया तो गुडविल को, गुडविल लाया तो गुडविल को, गुडविल लाया तो गुडविल को। ठीक है? ये क्या है? ए। याद रखो, ए बी सी डी याद रखो, नहीं तो तुम लोग भूल जाएंगे। तो केस ए बी सी डी याद रखना, क्योंकि साथ के साथ सम को हम लोग समरी में देखेंगे तो उनको समझ में आएगा गुडविल पूछता कैसे है। ठीक है? गुडविल बिजनेस में लाया, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटर्न इन द बिजनेस। रिटर्न मतलब बिजनेस में लाया, खत्म। लाने की एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू। गुडविल लाने के बाद क्या करने का? गुडविल को बांटने का। बांटा किसमें? ओल्ड पार्टनर। एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है करे बेटा, है ना। वापस पहला क्या बोला, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश। कितनी एंट्री, 2 एंट्री। कितनी एंट्री, 2 एंट्री। कितनी एंट्री, 2 एंट्री। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, बट कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। क्लियर है। अब गुडविल ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन, सब ब्रॉट इन कैश मतलब 2 एंट्री एज इट इज आएगा। एंड विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तो यहाँ पे 3 एंट्री आ गई। कितनी एंट्री आ गई, तो देखो तीनों एंट्री में से 2 एंट्री तो सेम है। पहला एंट्री लाने कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, बट जितना आपने ओल्ड पार्टनर को दिया उसमें से वो कितना लेकर जा रहा है उसकी एंट्री आएगी। विड्रॉन की एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, पहले से एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया है। मानो आपने किसी फ्रेंड का बर्थडे मनाना है ना, बर्थडे, जैसे एक फ्रेंड का बर्थडे मनाने का आपने सोचा, तो आप केक लेकर जाओगे। केक मान लो गुडविल है, बर्थडे आप किसका मनाते हो, जो आपका फ्रेंड होगा, जिसको आप अजीज मानते होंगे, जिसको आप दिल के करीब मानते होगे, जो आपके लिए वैल्यू करता होगा, उसी का बर्थडे मनाओगे। रात चलते किसी का भी बर्थडे तो मनाते नहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल में 250 फ्रेंड है, सबका बर्थडे मनाते हैं क्या अपन, नहीं। जो आपके लिए वैल्यू करता है आप उसी का बर्थडे मनाते हैं, इसलिए उसको गुडविल से रिलेट कर रहा हूं। ठीक है। अब मानो आपने उसके फ्रेंड मतलब फ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए क्या लाया, केक लाया। तो केक आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। क्या केक आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। केक आ रहा है कि जा रहा है, आने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या बोला बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू। अरे सर केक आया तो केक कटेगा, हैप्पी बर्थडे टू यू होएगा। अब केक कटने के बाद सबको बटेगा भी, सब कटेगा तो कटेगा तो कटेगा तो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं ले रहा हूं, मैं केक कटने की बात कर रहा हूं। अभी के टाइम पे चल रहा है ना, कटेंगे तो बटेंगे, मैं केक काटने की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो इसलिए मैं बोलता 11वीं 12वीं वाले थोड़ा टीवी चैनल से दूर रहो, नेताओं से दूर रहो। सो केक कटेगा तो या अच्छा, एक्चुअली वो काम भी आया। उन लोग अपने को राजनीति नहीं, अपने को एडमिशन ऑफ पार्टनर सिखा रहे, समझा। देखो कितना ओपन थॉट है, देखो पॉलिटिकल, कटेंगे तो बटेंगे। एक्चुअली वो एडमिशन ऑफ पार्टनर सिखा रहे, कटेंगे तो बटेंगे, मतलब गुडविल आएगा तो कटेगा, कटेगा तो बटेगा। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अब सवाल ये पैदा होता है, वो जो तुमको बटा हुआ मिला है उसको तुम बिजनेस में रखना चाहते हो कि घर लेके जाना चाहते हो। अगर आपने बिजनेस में रखा तो 2 एंट्री, आप घर लेकर गए तो 3 एंट्री। वो तीसरी एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है ना, क्लियर है। आगे सेकेंड वैरायटी क्या है, गुडविल रेज्ड। क्या है, गुडविल रेज्ड। अरे बेटा या तो गुडविल लाएगा या तो गुडविल नहीं लाएगा। अगर तूने गुडविल लाया, अगर नया पार्टनर ने गुडविल लाया तो वो 2 चीजें करेगा, या तो लाएगा और बांटेगा। लाया तो रिटेन इन द बिजनेस, नहीं लाया आप बोलेगा बिजनेस में नहीं रखने, घर लेके जाने का है। जैसे कभी कभी होता है कि नहीं होता है कि कोई शिरडी का प्रसाद लेकर आता है, होता है कि नहीं। कोई मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने शिरडी का प्रसाद लेकर आया, तो शिरडी का प्रसाद लाने के बाद मैंने उसको लिया, तो शिरडी का प्रसाद आया मतलब लाया, लाने के बाद मैंने बांटा, पर मैंने ऑफिस में रख दिया। पहला बचा हुआ प्रसाद में घर पे लेके गया, सेकेंड वाला, समझा। 2 सेकेंड होता है गुडविल रेज। गुडविल रेज्ड मतलब गुडविल आपने सिर्फ कैलकुलेट किया है, आपने गुडविल क्या किया है, सिर्फ कैलकुलेट किया है।
आपने गुडविल क्या किया सिर्फ, और आपने डिसाइड किया कि ये आपको बुक में लिखना है। तो को पता है मेरा रेपुटेशन कितना है, अभी भी चाहूँ तो 5 लाख रुपए मांग सकता हूँ। बोला, बोल बच्चन। लाया। उमंग बोलता है ना, मम्मी तुम मेरे को घर से निकालेगी ना, मैं जाके दोस्त के पास रहेगा। दोस्त की मम्मी मेरे को अपना बच्चा समझती है। अब दोस्त की मम्मी जो इसको अपना बच्चा समझती है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए, क्योंकि वो 2 घंटा ही घर में रहता है। अगर वो 2 दिन रहने लगे ना तो लात मार के पहले निकालेगी, क्योंकि काम तो अपनी माँ ही आती है। समझा? तो गुडविल रेज बोला है। क्या बोला? गुडविल रेज। कैलकुलेट करने का एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। देखो एंट्री सेम लिख रहा है मैंने, सेम सीक्वेंस में। यानी आपको कितनी एंट्री याद करनी है? अगर आपको एक सीक्वेंस याद आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सेकंड वाला भी याद आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी गुडविल, क्योंकि हम गुडविल अकाउंट बनाते हैं, तो अगर हम गुडविल अकाउंट बनाते हैं तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है वो हम लोग कहाँ डालते हैं? बैलेंस शीट में। कहाँ डालते हैं? तो ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अरे समझा? और गुडविल, उसके बाद गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ बोला है। क्या बोला? रेज्ड एंड। तो रेज्ड और राइट ऑफ की एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर रेज। राइट ऑफ की एंट्री क्या है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है क्या रे बेटा? अगर आप देखोगे तो आपको एंट्रीज बहुत कम है। गुडविल की एंट्री कितनी है? खाली 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये थर्ड और ये फोर्थ। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। गुडविल लाया या तो गुडविल रेज करेगा, गुडविल लाएगा नहीं तो क्या करेगा? गुडविल रेज। जरा देखते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है? जरा मुझे बताओ, गुडविल लाया कि रेज किया? अजय शैल पे, पे 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 मतलब पैसा, पे मतलब पैसा। लाया 4,000 शेयर ऑफ गुडविल एंड द अमाउंट टू बी रिटेन इन द बिजनेस। लाया तो लाने के बाद बटेगा भी। कितनी एंट्री? कितनी एंट्री? कितनी एंट्री? पहला एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। समझा? नेक्स्ट, फ्यूचर प्रॉफिट 20,000 शेयर ऑफ गुडविल। ही शैल हैव टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाने का। क्या लाने का? कैपिटल भी लाने का और गुडविल भी। तो गुडविल 20,000 ला रहा है ना, गुडविल 20,000 ला रहा है। ला रहा है तो ला रहा है मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। समझा? पूरा लाइन पढ़ोगे, आगे कहीं कुछ बोला नहीं है। वापस 12,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। मतलब ए में नहीं आया, अब वो किधर आ रहा है? बी में। बी में मतलब कितनी एंट्री? पहला एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, थर्ड ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। टोटल कितनी एंट्री? 3। तुमको मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कैसे पूछा जा रहा है। फिर 6,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, 50% गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश। वापस से 3 एंट्री। हाँ है ना? नेक्स्ट दिख रहा है गुडविल, ही शैल ब्रिंग इन कैश, पैसा ला। क्या लाया? कैपिटल और गुडविल का। तो गुडविल की कितनी एंट्री? 2 एंट्री। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है? नेक्स्ट गुडविल दिख रहा है 7,500 गुडविल इन कैश। कितनी एंट्री? 2 एंट्री। गुडविल लाया तो गुडविल की कितनी एंट्री? समझा? अरे है ना? वापस देखो, 50,000 शेयर ऑफ गुडविल, वापस से गुडविल आया तो यानी गुडविल की कितनी एंट्रीज आती है? तो नॉर्मली 2 या मैक्सिमम 3। क्लियर है करे बेटा? इसमें किसी को डिफिकल्टी है क्या? श्योर गुडविल में कोई डिफिकल्टी है तो बताओ। श्योर, कॉन्फिडेंस? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिवैल्यूएशन के बारे में। किसके बारे में?
रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड, सर असेट की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो लायबिलिटी बढ़ेगा, नहीं तो कम होगा। तो ऑन एडमिशन ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है क्या बेटा? हाँ है ना? अब मुझे बता, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। इसको याद रखने के लिए अपना फाइनल अकाउंट का लाइफलाइन भी अपन फॉलो कर सकते हैं। क्या है लाइफलाइन? डेबिट क्रेडिट, असेट माइनस प्लस प्लस माइनस। आशीष सर लाइफलाइन बोलता हूं मैं इसको। नाउ असेट का वैल्यू कम हो गया, असेट का वैल्यू, सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। असेट का वैल्यू बढ़ गया, सेकेंड इफेक्ट पक्का। लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। और लायबिलिटी का वैल्यू कम हो गया तो सेकेंड इफेक्ट पक्का। उसके अलावा कुछ असेट्स या लायबिलिटी ऐसी होती है जिसको आप रिकॉर्ड नहीं करते, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। असेट आपने नहीं लिखा था, अब आपको लिखना पड़ा। असेट आपने नहीं लिखा था, अब आपको लिखना पड़ा। तो सर असेट की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गए तो कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड। कहां लिखोगे? सेम लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब कर्जा, कर्जा आपने नहीं लिखा था, आपको लिखना पड़ा, तो लायबिलिटी आपकी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो कहां लिखोगे? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्या बोलेंगे सर? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी उससे क्या होती है सर? बढ़ती है। एसेट यहां पर क्या होता है? बढ़ता है। और उसके बाद क्लोज करोगे तो या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, नहीं तो रिवैल्यूएशन लॉस। सिंपल, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर है क्या? पक्का। और उसके लास्ट में, और ये रिवैल्यूएशन तो आपको हर सम में मिलेगा, आप कोई भी सम उठाओ, सारे के सारे सम में क्या मिलेगा आपको? रिवैल्यूएशन। अब तक मैंने कैपिटल पढ़ाया, कैपिटल सब सम में आया, गुडविल हर सम में आएगा, रिवैल्यूएशन सम में आएगा, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट कभी कभार किसी किसी सम में आएगा, कभी कभार किसी किसी सम में आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब कैपिटल एडजस्टमेंट करना कैसे, पहले वो सवाल है। समझा? देखो कैपिटल एडजस्टमेंट करना कैसे, कैपिटल एडजस्टमेंट, उसके लिए क्या करने का? नया पार्टनर पकड़ने का। कौन सा पार्टनर? नया पार्टनर, न्यू पार्टनर्स। ठीक है, नया पार्टनर, नए पार्टनर का एक जगह पे रेशियो लिखो, एक जगह पर क्या लिखो? कैपिटल। समझा? रेशियो और कैपिटल, उसका जो भी रेशियो है, जैसे मान लो 1/2, 1/3, जो भी रेशियो रहेगा, वो रेशियो 1/3 लिख दिया, उसके बराबर में उसका कैपिटल आया लेट से 50,000, तो नीचे आएगा एक्स। एक्स मतलब टोटल कैपिटल, एक्स मतलब टोटल कैपिटल, एक्स मतलब टोटल कैपिटल, एक्स मतलब टोटल कैपिटल। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे दिख रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू पीएसआर थ्रू कैश अकाउंट, दिख रहा है ना? यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट कौन से, कहां से एडजस्ट करने बोला है? कैश से। देखो एक और उसके बाद वापस से कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही समय। फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड यूपीएस थ्रू कैश, इधर भी कैश अकाउंट बोला है ना? बस आपको याद क्या रखना है,
कि जब भी आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो नए पार्टनर का रेशियो लिखोगे 1/3 1/2 जो भी दिया रहेगा इज इक्वल टू कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल, कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल, कैपिटल अपॉन, और जो भी टोटल कैपिटल आपका आएगा उस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। अरे कौन से रेशियो में बांटोगे? जो टोटल कैपिटल होगा उसको न्यू पीएसआर में बांट देना। अरे किधर बांटोगे सर? न्यू पीएसआर में बांट देना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना। समझा? बांटने के बाद जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा या तो वो कैश में जाएगा या तो वो लोन में जाएगा या फिर करंट। कैश बैंक दोनों में से कोई एक, दूसरा लोन, तीसरा कहां पर? कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। क्या बोला बेटा? कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। जब भी आप कैपिटल एडजस्टमेंट करते हो तो कैपिटल एडजस्टमेंट से आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। क्या मिलता है सर? क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। अरे समझा? वो क्लोजिंग कैपिटल आप कहां कहां दिखाते हो? वो दिखाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अरे है ना? और दूसरा कहां दिखाते हो सर? लायबिलिटी साइड में। कहां पे दिखाते हो? कैपिटल एडजस्टमेंट से जो भी आपको अमाउंट मिलता है, कैपिटल एडजस्टमेंट से जो भी आपको अमाउंट मिलता है वो अमाउंट आप कहां कहां लिखते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा लायबिलिटी साइड। लिखने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बनता है वो बैलेंसिंग या तो कैश में जाएगा या तो आपको लोन में जाएगा या फिर डेबिट में आया तो भी एंट्री बनती है, क्रेडिट में आया तो भी एंट्री। बस याद रखो कैश की जगह पे कैश आएगा, लोन की जगह पे लोन आएगा और करंट की जगह पर करंट आएगा। अरे समझा? पक्का? कैश की जगह या तो कैश लोन करंट, कैश लोन करंट, यही होगा। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में भी बैलेंसिंग आएगा, नहीं तो किधर आएगा? क्रेडिट में। बैलेंसिंग डेबिट में आएगा नहीं तो किधर आएगा? क्योंकि मैं वापस बोला कैपिटल एडजस्टमेंट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग फिगर। कौन सा फिगर? अब वो बैलेंसिंग फिगर आपका असेट में भी आ सकता है और मतलब डेबिट में भी आ सकता है और लायबिलिटी। सर अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया, किधर आया सर? कहां पे आया? डेबिट में आया। या तो बैलेंसिंग फिगर कहां पर आएगा सर? क्रेडिट में आएगा। कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा नहीं तो किधर आएगा? सर दोनों जगह आ सकता है क्या? वो भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है या फिर क्रेडिट में भी। क्लियर है? पक्का? श्योर? वापस से बोल रहा हूं कैपिटल एडजस्टमेंट हर बार हर क्वेश्चन में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वापस बोल रहा हूं इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, सॉल्व करते समय कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, steps to solve admission of a partner। पहला steps to solve admission of a partner। पहला स्टेप, आपके क्वेश्चन में जो भी बैलेंस शीट दिया है यानी आपके क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आप क्या करोगे? मार्किंग। क्या करोगे? मार्किंग while reading problem। मार्किंग while reading the problem यानी जब आप प्रॉब्लम रीड करोगे तब आपको क्या करना है? अब मार्किंग क्या? असेट का असेट, लायबिलिटी का असेट का असेट, लायबिलिटी का लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में, कैश अकाउंट कैश में। क्या बोला मैंने? रीडिंग द प्रॉब्लम के टाइम पे असेट वाला असेट में जाएगा, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल वाला के पार्टनर्स कैपिटल में डाल देना और कैश वाला कैश में।
इसके अलावा जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, अब एडजस्टमेंट की बात करोगे आप, इसके बारे में बात करोगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? कैपिटल। क्या ढूंढना है? कैपिटल ढूंढा, कैपिटल की एंट्री मारो, उस एंट्री को लेजर में पोस्टिंग कर दो, दैट्स इट। कैपिटल ढूंढो, कैपिटल की क्या मारो सर? एंट्री। एंट्री करने के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग कर दो। अरे क्या करो? लेजर पोस्टिंग। आपका एडजस्टमेंट डन। दूसरा क्या ढूंढना है आपको? गुडविल। गुडविल की एंट्री मारो, और गुडविल की एंट्री मार के उसकी भी क्या कर दो सर? लेजर पोस्टिंग। आपने जैसे उसकी लेजर पोस्टिंग कर दी, उसकी भी एंट्री, उसका भी क्या हो जाएगा? सम खत्म। तीसरा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स या फिर लाइबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। आपको इसमें क्या करना है? या तो आपके असेट्स की वैल्यू देखी जाएगी या फिर आपके लाइबिलिटी की वैल्यू, दोनों में से कोई एक। या तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी या तो वैल्यू कम होगी। असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी नहीं तो लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी, दोनों में से एक। असेट की वैल्यू प्लस माइनस होगी, लाइबिलिटी की वैल्यू प्लस माइनस होगी, हाँ है ना? उसके हिसाब से क्या करना है आपको? ट्रीटमेंट डालना है, ठीक है। फोर्थ, कैपिटल एडजस्टमेंट। बट कैपिटल एडजस्टमेंट हर बार देगा क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट आपको हर हमेशा देने वाला नहीं है। इफ एनी, इफ एनी, पक्का। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट में ये सारी चीजें दिया है। फर्स्ट टाइम यू हैव टू जस्ट रीड करते समय खाली असेट से लायबिलिटी मार्किंग कर लो। जो जो असेट से लायबिलिटी के ऊपर टिक मार्क है वो टिक मार्क करके ले लो। फिर जब सॉल्विंग का टाइम आएगा वापस से क्वेश्चन रीड करो, डायरेक्टली पोस्टिंग करो। कैपिटल के एंट्री मार के उसकी पोस्टिंग, गुडविल के एंट्री मार के उसकी पोस्टिंग, रिवैल्यूएशन असेट लायबिलिटी प्लस माइनस करके उसकी पोस्टिंग, एंड कैपिटल एडजस्टमेंट सॉल्व करके टैली करना है। और 99% अगर सब प्रॉपर है तो ये भी टैली होने वाला है। सर इसमें कितना टाइम लगना चाहिए मिनिमम टाइम? अलोकेशन मिनिमम 20 मिनट, मैक्सिमम 30। 20 में तो होना ही चाहिए, होता है 20 क्या 10 15 20 मिनट में, 10 15 20 के अंदर ही हो जाता है। बट अगर कोई ज्यादा सम में फंस गया तो डू नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स, क्योंकि ज्यादा टाइम ले लिया तो तेरे को बाद में भारी पड़ेगा, समझा? सो मिनिमम 20 मिनट्स, मिनिमम 20 में ही खत्म करने की कोशिश करो। बट अगर लग रहा है कि अरे समय फंस गया हूं मैं, तो 30 से ज्यादा टाइम स्पेंड करना ही मत। मैक्सिमम 30 बोला, मैक्सिमम 30। चाहे सम टैली हो या ना हो, सम आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट से ज्यादा करने का नहीं, ठीक है? क्लियर है क्या रे बेटा? मिनिमम टाइम 20, मैक्सिमम 30। 30 से आगे अटेम्प्ट करना नहीं, क्वेश्चन छोड़ के आगे के क्वेश्चन पे बढ़ जाना, ठीक है? ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टाइम ऊपर नीचे कवर कर सकते हो बिल ऑफ एक्सचेंज में या इश्यू ऑफ शेयर्स में, जहां पे आपको 20 मिनट ले रहा है वहां पे आप 10 मिनट में भी सम खत्म करके निकल सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं टाइम एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन 30 से ज्यादा अगर किसी टॉपिक को दिया तो इट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम होगा। 20 में तो खत्म करने का टारगेट रखो। कॉलम वॉलम बनाने के बाद, कॉलम वॉलम प्रॉपर बनाओ। कॉलम बनाने में अगर मान लो 3 से 4 मिनट अगर आपने प्रैक्टिस किया तो टाइमर लगा के देखो कि 2 मिनट में मेरा कॉलम या 3 मिनट में मेरा कॉलम बनना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट ऑलरेडी रहना चाहिए कि भाई मेरे को ये सम सॉल्व करना है, ठीक है? समझ में आ रही बात? एडमिशन की थ्योरी में किसी को डिफिकल्टी? क्योंकि जब सम सॉल्विंग होगा बोर्ड के पीवाईक्यू जब सॉल्व कराऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है। डिफिकल्टी है क्या किसी को? श्योर? पक्का? लिखो, इसको लिखने का